नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं में। दोस्तों इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जो अभी लास्ट डे हमने जो पेपर दिया था आपको 19 अक्टूबर का आरएस प्री टेस्ट सीरीज़ का। ठीक है दोस्तों, ये पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरएस प्री के लिए भी है, राजस्थान के ऑल एग्जाम्स के लिए भी है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए भी है, सबके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम पास में आपके। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है यहाँ पर, तो कौन कौन सम्मिलित होंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, लोकसभा के मनोनीत सदस्य होंगे क्या, लगाओ मैसेज करो, बताओ अपना अपना राय दो। लोक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ठीक है, अब यहाँ पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से क्या मतलब है। विधानसभा से ऑलरेडी राज्यसभा में सदस्य भेज दिए जाते हैं चुनकर, तो वही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट करो। ठीक है, अब देखो फोर्थ ऑप्शन किस किस में नहीं है, डी में है, हटाओ इसको भी। आपसे पूछा है सम्मिलित करना है, बी में भी फोर्थ ऑप्शन है और ए में भी फोर्थ ऑप्शन है। अब आंसर हुआ अपना सी, 1 2 3 5। इस प्रकार से करो, सिर्फ एक ऑप्शन देख के आपने पूरे क्वेश्चंस को कर दिया, बाकी ऑप्शंस पे आप गए नहीं। जब आपको पता चलेगा कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते ही नहीं है तो एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं। अब विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, फिर स्टेट वाली बात आ गई, हटाओ इसको भी, 6 को भी हटाओ। सी ऑप्शन इज राइट। इस प्रकार से क्वेश्चंस को करने चाहिए। ठीक है, इजी वे में। इस प्रकार से क्वेश्चन आईएएस में भी हो जाते हैं। 2021 वाले में काफ़ी क्वेश्चंस निकले थे इस प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संसद द्वारा पारित की गई विधियाँ भारत में रहने वाले निवासियों पर लागू होती है। संसद द्वारा पारित की गई विधियाँ भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं हो सकती। केंद्र सरकार राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्यों की सहमति के बिना सशस्त्र केंद्रीय बलों को नियुक्त कर सकती है। आपसे पूछा सही नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर है बी ऑप्शन, संसद द्वारा पारित की गई विधियाँ भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं हो सकती। तो आपसे पूछा है नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट। किस स्थान से आहत के सिक्के प्राप्त नहीं हुए किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए। 9 से भी होते, रेड से होते, सांबर से होते, तिलवाड़ा से नहीं हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, मत्स्य संघ कब समाहित हुआ था। तो मत्स्य संघ हुआ था 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ निर्वाचित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति मानी है। गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति किसने मानी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो पील सूद का युद्ध हुआ था पहले, उसके बाद में हुआ था मंदसौर का। ठीक है, उसके बाद में होता रामपुर का, फिर लास्ट में होता गंगवाना का। तो यहाँ पर 4 3 2 1 सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, गंगा सिंह बीकानेर के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको सही कथन बताना है यहाँ पर। 1857 के विद्रोह को दबाने में सहायता करने के लिए अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी थी। नहीं, रॉन्ग। इन्होंने 1913 में बीकानेर में प्रजा नीति पर सभा की स्थापना की थी। सही है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मदन मोहन मालवीय जी को आर्थिक सहायता दी थी। बिल्कुल सही है। मणिराम इनके दरबारी विद्वान थे क्या। नहीं। तो 2 और 3 सी ऑप्शन इज करेक्ट। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र किसने चलाया था। त्याग भूमि चलाया था हरिभाव उपाध्याय जी ने। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 81, मराठा महाराज महादजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1773 में लड़ा गया था, 1789 में लड़ाया गया था, या फिर 1765 में लड़ाया गया था, या फिर 1787 में। तो इसका आंसर है 1787। ठीक है, अब मैथ के इनके क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जीएस के क्वेश्चंस के बारे में बातचीत चल रही है, तो देखते हैं जीएस के क्वेश्चंस आगे कब आएंगे। 90 नंबर का किला और स्थान, बाला किला। आप सभी को पता है बाला किला कहाँ पर है, नहीं है पता। बाला किला अलवर में है। ठीक है, अब देखो ए में 2, तो ए में 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
अब बी से 3 देख लीजिए, उटाला किला, उटाला किला उदयपुर, ठीक है। तिमनगढ़ का किला है, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है, तिमनगढ़ का किला सी कौन अपना 4 तिमनगढ़ का किला है करौली में, ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन राइट अपना। और अचलगढ़ का किला है डी में 1 सिरोही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रसिद्ध स्थल और जिला, अब्दुल पीर की मज़ार, अब्दुल पीर की मज़ार कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। तो ए में 2, तो ए ऑप्शन को भी हटाओ और डी को भी हटाओ। अब बचे कौन से, बी और सी। अब बड़ा बाग, बड़ा बाग कहाँ पर है, बड़ा बाग है जैसलमेर में, तो बी में 1 है, तो ये आ गया बी में 1, तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। सी में हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, यह है झुंझुनू में, और पीर बड़े शाह की दरगाह है नागौर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान के तिथि युक्त मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, ओल्डेस्ट टेम्पल, तो ओल्डेस्ट कौन सा है यहाँ पर, शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, तत्वाद यंत्र नहीं है, तत्वाद यंत्र कौन सा नहीं है, मशक, सी ऑप्शन इज राइट। श्री नथमल जोशी की पुस्तक धोरा रो धोरी किस व्यक्ति के जीवन से संबंधित थी, ये थी LP टेसीटोरी, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 95, आपको वैशाख महीने में पूर्णिमा में, ठीक है, आयोजित मेलों में शामिल नहीं है वो आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से, बाणगंगा है नहीं, नक्की झील नहीं, गोमतेश्वर मेला नहीं, चंद्रभागा मेला बिल्कुल सही है, रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है, और मातृकुंड मेला नहीं है। तो आपको 4 और 5 इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 96, ओलंदी, ओलंदी क्या है, व्हाट इज ओलंदी, ओलंदी है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, नहीं। विनायक स्थापना के पश्चात भोजन पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाली लकड़ियाँ, बिल्कुल नहीं। वधु पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक भोज, बिल्कुल नहीं। नववधु के साथ जाने वाली लड़की, शादी होने के बाद जो जाती है नववधु के साथ एक लड़की जाती है, वो होता है ओलंदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, हस्तकला और मुख्य केंद्र कहाँ पर है, बीड़ी उद्योग, तो बीड़ी उद्योग कहाँ पर है, मतलब आपको यहाँ पर असुमेलित करना है, एक बार दोबारा देख लिए, हाँ असुमेलित करना है आपको, मैच करना है, जो सही है वो ठीक है, जो असुमेलित है वो आपका ऑप्शन होगा। बीड़ी उद्योग टोंक सही है, तलवार सिरोही सही है, चुनरी जयपुर यह गलत है, तो यही आंसर आपका, ठीक है, सी। और कागजी बर्तन अलवर बिल्कुल सही है। पेमेंट बैंक की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी, विच कमिटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक, तो उर्जित पटेल जी की कमेटी थी ये, तो मतलब मौद्रिक नीति, ठीक है। नरसिम्हन भी नहीं है, नचिकेता मोर कमेटी, नचिकेता मोर कमेटी इज ऑप्शन ए, ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 99, लोफर वक्र कर की दर तथा कर राजस्व के मध्य संबंध को दर्शाता है। लोफर वक्र के अनुसार कर की दर कर राजस्व के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है क्या, नहीं है, समानुपाती नहीं होती है, तो 2 ऑप्शन तो हटा दो इसको, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में आय की गणना उत्पादन विधि द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र में आय की गणना व्यय विधि द्वारा की जाती है, नहीं, व्यय विधि द्वारा नहीं की जाती, तो इसका ऑप्शन इज राइट ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 101, वस्तुओं की मांग और कीमतों में नकारात्मक संबंध होता है, मांग बढ़ती है तो क्या कीमत भी बढ़ेगी साथ में, नहीं। अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत कम होगी, मतलब सप्लाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है और मूल्य में गिरावट आने पर मांग बढ़ जाती है, तो मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, सही है, और मूल्य में अगर गिरावट आएगी तो मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कथन व कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही एक्सप्लेन कर रहा है क्या, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही ऑप्शन देखना है, ठीक है। इसके तहत 2024 तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रावधान है,
बिल्कुल सही है। इसमें अधिकतम हिस्सा सड़क क्षेत्र का नहीं। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 49-49 है, बिल्कुल सही है, 49-49 है, ठीक है। तो 1 और 3 सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 103, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल्य समर्थन योजना के तहत एमएसपी पर खरीदी की गई दलहन तिलहन के नुकसान और खरीद का 25% खर्च केंद्र द्वारा उठाए जाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना के तहत सभी तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर का किसानों के खाते में जमा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खरीद और भंडारण में वृद्धि करने का प्रावधान है, सही है। आपसे करेक्ट पूछा है, तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 104 इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ को आपको मैच करना है, ठीक है। एमएसएफ का मतलब होता है आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली दीर्घकालीन ऋण, ठीक है। अब बात करते हैं सीआरआर है एनडीटीएल का निश्चित अंश जिसे आरबीआई के पास जमा कराना होता है, कितना है अभी 4%। एसएलआर क्या है, अब देखो पहले ए में 4 है तो ए में 4 सी के अंदर है और डी के अंदर है, और बी में 3 सी के अंदर है और डी के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर ए में 4 था, एक सेकंड रोको दे, यहाँ पर जो एम ए 4 है वो नहीं है, एमएसएफ है अल्पकालीन के लिए, आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन जो ऋण दिया जाता है वो है, ठीक है। तो ए में 2 देखो, ये 4 3 और 4 तो हटा दो, ठीक है। अब बी बिल्कुल सही है, बी में 3 सही है, ठीक है। अब बैंक रेट है सी है एसएलआर, वो है एनडीटीएल का निश्चित अंश जिसे स्वयं के पास रखना आवश्यक होता है, और बैंक रेट है 4, तो बी ऑप्शन इज राइट। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 149 देशों की इस रिपोर्ट में फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है, बिल्कुल सही है। इसमें भारत का स्थान 135वां है, नहीं। वर्ष 2020 में भारत का 144वां स्थान था, ये सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत सरकार की योजना ठीक ठाक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से की गई थी क्या, बिल्कुल सही की गई थी। महिला व बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी होती है, राइट है। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष बोनापन, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय शिशु में वजनहीनता को क्रमशः 2.32% से डिनोटेट किया गया है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज राइट, सभी सही है इसके ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आपको यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है वो बताना है। राजकोषीय घाटा, बजट घाटा प्लस डेब्ट मतलब ऋण होता है, बिल्कुल होता है। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस राज्य सरकारों को दिए गए अनुदान, बिल्कुल सही है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है प्राथमिक घाटा, नहीं ये गलत है, तो आपका ऑप्शन भी यही सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब आपसे पूछा है रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, लास्ट क्वेश्चन है ये। विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ विधानसभा सदस्यों को जो उम्र में सबसे बड़ा होता है उसे चुना जाता है सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो 1 ऑप्शन गलत है अपना, ठीक है, तो यहाँ पर 1 को भी हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। धन विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति सदन में रखे जाते हैं, ऐसा होता है क्या? विधानसभा अध्यक्ष अनुमोदन करता है, उनके अनुमति से नहीं रखा जाता। विधानसभा अध्यक्ष देखता है धन विधेयक है कि नहीं है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल जी को देता है, नहीं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है, बिल्कुल सही है। विधानसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, उनका कोई उल्लेख नहीं, वो सदस्य के रूप में विधानसभा अध्यक्ष होता है, वो एमएलए के रूप में अपनी शपथ ले लेता है, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट, केवल 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, लास्ट क्वेश्चन नहीं था, वो 2-4 क्वेश्चन और वो देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से राज्य के किस पदाधिकारी, अध्यक्ष, आयुक्त को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है?
आरपीएससी अध्यक्ष को राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास है। राज्य सूचना आयुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को और राज्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष को। तो यहाँ पर आरपीएससी संवैधानिक पोस्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त भी संवैधानिक पोस्ट है, और मानवाधिकार संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति जी हटाने की शक्ति है उनके पास में। अब बचा कौन सा? राज्य सूचना आयुक्त, मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? कौन नहीं रहे? पुखराज सिरवी जी नहीं रहे। राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की, विघटित करने की, आहूत करने की, सत्तावसान करने की। अब आप उसमें समझो थोड़ा, आहूत क्या होता है? समन, विधानसभा शुरू होती है वो होता है, ठीक है। विघटित क्या होता है? डिजोल्व, विधानसभा को मतलब खत्म करना होता है, मतलब स्टॉप करना होता है सत्र को, ठीक है। एडजॉर्न द असेंबली, एडजॉर्न होता है कि दिन भर का जो कार्य चल रहा है उसे फिर स्थगित किया जाता है। ये अध्यक्ष की पावर होती है, ना कि राज्यपाल जी की। तो यही ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे भाई साहब जगन्नाथ पहाड़िया जी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था? डीएस तिवारी जी का। लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है सरपंच, विधायक, यूआईटी के अध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी। तो वैसे तो ये इसमें ऑप्शंस गलत दिए गए इंग्लिश में, तो इस क्वेश्चन को वैसे डिलीट कर दीजिए, लेकिन हम देखते हैं लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में सरपंच नहीं आता है, ठीक है। विधायक, तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट ही कर दीजिए, ना देखे तो ठीक है, हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 115, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और मुख्यमंत्री होता है। सीएम, मिनिस्टर्स और विपक्ष का नेता। विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता है, तो आपसे पूछा कौन नहीं होता है? डी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, प्रथम केंद्रीय सहकारी व पंचायत राज कैबिनेट मंत्री कौन थे? ये थे एस के डे, ठीक है। निम्नलिखित में से असुमिलित को छाटिए। गाडगिल कमेटी असुमिलित छाटिए, 1960 सही है। सादिक अली कमेटी 1988 रॉन्ग है। गिरधारी लाल समिति 1973 सही है। तो आपका यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन नहीं सॉरी, सादिक कमेटी 1988 राइट है। सादिक कमेटी 1988 राइट है। और ये गिरधारी लाल कमेटी 1973 ये रॉन्ग है। तो आपका आंसर आएगा 1 और 2, मतलब बी ऑप्शन कौन सा है? ये रहा, ठीक है। अब आगे मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल रही है तो आप कमेंट करके हमें जरूर मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और हमारे वीडियो चैनल को आप मतलब शेयर कीजिए दोस्तों में, देखिए और आरएस का पेपर दीजिए अच्छे से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल द एस्पिरेंट्स।